बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप सब भाइयों को इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्बल ख़रीदते वक्त आपको डीलर हजरात से, फैक्ट्री मालिकान से किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, किस तरह के सवाल करने चाहिए जिससे आपको मार्बल ख़रीदने में तसल्ली हो सके। तो मैं आगाज़ करता हूँ अपने टॉपिक का, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और शुरू करता हूँ उस रब्बुल करीम के बाबरकत नाम से जो तमाम इंसानों के दिल के राजों से भी वाकिफ़ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आता हूँ कि मार्बल ख़रीदने वक्त आप सबसे पहले ऑफिस में जाते हैं, एक मार्बल कारखाने में, मार्बल की फैक्ट्री में आप जाते हैं। तो मार्बल की फैक्ट्री में आप जाते हैं, ऑफिस में आप देखते हैं कि ऑफिस में सैंपल लगे होते हैं। ठीक है, सैंपल डिफरेंट लगे होते हैं, बहुत से लगे होते हैं, जिनमें मतलब बहुत सी जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप मार्बल सिलेक्शन करते हैं, मार्बल की सिलेक्शन डिपेंड करती है सबसे पहले आपकी पसंद पे, और उससे पहले डिपेंड करती है आपके बजट पे कि आपका बजट कितना है, और बजट के बाद आपकी सिलेक्शन कैसी है, सिलेक्शन अच्छी है, नॉर्मल है या रिलैक्स है, कैसी सिलेक्शन है, आप पे किस तरह का आपको पत्थर पसंद आते हैं। पत्थर पसंद से मुराद आपको कराची की वैरायटीज़ आ रही हैं या के की वैरायटीज़ आ रही हैं, किस तरह की आपको वैरायटी पसंद आ रही हैं। ठीक है, वैराइटीज़ पसंद होने के बाद आप सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि एक पत्थर आप ऑफिस में देखते हैं डीलर हजरात के पास कि एक पत्थर लगा हुआ है जिस पत्थर का नाम है सनी वाइट। ठीक है, अब सनी वाइट में 2 से 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। 2 से 3 क्वालिटीज़ कैसे पाई जाती हैं कि सनी वाइट में एक क्वालिटीज़ आ जाती है सनी वाइट की, उससे आगे नेक्स्ट क्वालिटी होती है मीडियम वाइट, और फिर थर्ड क्वालिटी आ जाती है सुपर वाइट की। ठीक है, अब सुपर वाइट पत्थर है तो वो ज़्यादा वाइट है और उसकी जो प्राइस है वो उन दोनों प्राइसों से ज़्यादा है। ठीक है, वो पत्थर यानी महंगा है उन दोनों पत्थरों से, सनी वाइट से और मीडियम वाइट से भी। तो अभी आपने क्या करना है कि अभी वो आपको सुपर वाइट तो दे नहीं रहा, लेकिन वो आपको सनी वाइट की जगह आपको कहीं मीडियम वाइट तो नहीं दे रहा, ये आपने कंफर्म करना है। तो ये आप कैसे कंफर्म करेंगे? ये आप कंफर्म करेंगे कि आप देखते हैं ऑफिस में भाई के पास, डीलर हजरात के ऑफिस में लगा होता है सनी वाइट का पत्थर। तो आप कहते हैं कि भाई हमने आपकी जो सैंपल आपने हमें सनी वाइट के दिखाए हैं वो ओके हो गया है, आप हमें दिखाएं, आप हमें इसके बाद दिखाएं सनी वाइट के बाद जो आपके पास बाहर लाट लगी हुई है, जो ऑफिस के बाहर फैक्ट्री में आपके पास सैंपल लगी हुई है, आप हमें वो चीज़ दिखाएं। सैंपल आप हमें दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से लाट पड़ी हुई है। तो वो आपको दिखाता है, सनी वाइट की भी दिखाता है, सुपर वाइट की भी दिखाता है और मीडियम वाइट की भी दिखाता है। तो आपको कंफर्म हो जाता है कि सनी वाइट का ये माल पड़ा हुआ है, सुपर वाइट का ये और मीडियम वाइट का ये माल पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके कंफर्म होने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपका फिर जो मेन इशू आ रहा होता है वो आ रहा होता है शेड का, कि आपने शेड किस तरह कंफर्म करना होता है। शेड आप कंफर्म आपने इस तरह करना है कि आपने अंदर ऑफिस में देखा है सनी वाइट का पत्थर और बाहर आपने सनी वाइट की लाट देख चुके हैं। ठीक है, तो आप फैक्ट्री हजरात से रिक्वेस्ट करें, डीलर हजरात से कि काइंडली ये पीस आप हमें, एक सनी वाइट का एक पीस आप हमें पॉलिश करवा दें। ठीक है, तो पॉलिश करने के बाद आप देखते हैं कि जो सनी वाइट जो सैंपल अंदर लगा हुआ था और जो बाहर माल आपने पॉलिश करवाए वो दोनों सेम है, तो फिर तो बात ओके है। वो अगर आपको पसंद है तो फिर आप उसके साथ रेट का फाइनल करते हैं, रेट मुनासिब करते हैं, भाई आप हमें पर फीट किस तरह रेट देंगे, और उसके बाद आप वो चीज़ उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, जो आपने बाहर सैंपल पॉलिश करवाया जो अंदर ऑफिस में लगा हुआ है, वो दोनों सैंपल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको पसंद आता है जो ऑफिस में लगा हुआ है, तो आप उसके साथ रेट फाइनल करें और आप उसे ऑर्डर दे दें, भाई आप हमें ये मंगवा के दें। वो आपको मंगवा के देता है 2 वीक में, 1 वीक में या 3 डेज में, वो आप पे और उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो बाहर शेड पड़ा हुआ है, जो बाहर सनी वाइट की लाट पड़ी हुई है, वो आपको पसंद आती है, तो आप उसके साथ रेट फाइनल करके आप वो चीज़ उठा लें, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, वो उठाने के बाद फिर जो आपका अगला स्टेप आता है इसकी थिकनेस पे, कि इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। थिकनेस इन सब की जो आप देखते हैं कि पूरी लाट की जो थिकनेस है वो सेम है, तो फिर तो बात ओके है। ठीक है, कि ये एक लाट है और एक शेड में माल है और एक थिकनेस में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आधी माल की थिकनेस कम है, आधी की थोड़ी ज़्यादा और आधी की उससे भी ज़्यादा है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मार्बल, ये जो लाट पड़ी हुई है सनी वाइट की लाट, ये लाट मिक्स है, इसमें सनी वाइट का माल मिक्स लगा हुआ है। सारा क्वालिटी सनी वाइट की, लेकिन मिक्स पड़ा हुआ है, इसमें एक शेड का माल कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसने कहना है भाई ये तो एक जैसा माल नहीं है, तो आप हमें काइंडली एक जैसा माल मंगवा के दो। ठीक है, उसके बाद ये तो एक तरीका हुआ है मार्बल के शेड भी कंफर्म करने का और थिकनेस भी कंफर्म करने का।
इसका दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप पूरी लाट को बैक से फ्रंट से पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद अगर आप फर्ज करें कि थिकनेस सबकी सेम है, थिकनेस तो सेम है, लेकिन अभी आपको डाउट है कि शायद इस लाट में माल क्या पत्ता के मिक्स लगा हो, तो आप ये कंफर्म कैसे करेंगे? या आपने कंफर्म इस तरीके से करना है कि आपने पूरी लाट को पानी लगाना है, साइडों से भी, फ्रंट से भी, बैक से भी। लगाने के बाद आप देखते हैं कि पूरी माल पूरी लाट का पानी लगाने के बाद बिल्कुल एक जैसा कलर आ रहा है, तो फिर बात हो क्या, ये एक जैसा माल है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं, ये एक जैसा माल नहीं है, थिकनेस सबकी सेम है, लेकिन ये जो पानी लगाने के बाद जो कलर आ रहे हैं वो डिफरेंट है, दो कलर बीच में आ रहे हैं, तो आप फैक्ट्री डीलर हजरात से जाएंगे, कहें कि भाई ये इसमें दो पत्थर आ रहे हैं, हमने एक की बात आपसे की और हम इसमें से माल छांटी कर लेंगे, हम एक माल इसमें से ले लेंगे, जो शेड चेंज होगा हम वो आपके पास रख लेंगे, हम वो चीज़ आपसे नहीं लेंगे। तो ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। इसमें आपको फ़ायदा होता है, आपकी थिकनेस भी क्लियर हो जाती है और उसके साथ साथ आपका शेड भी क्लियर हो जाता है, माल का शेड, ठीक है। ये दो बातें क्लियर होने के बाद, ये तीन स्टेप क्लियर होने के बाद फिर आपकी बात आती है, आपकी बात फिर नेक्स्ट जो बात आ जाती है, नेक्स्ट बात आती है आपकी लेंथ और विड्थ पे, कि आपकी जो लेंथ और आपकी जो विड्थ है वो आपने कैसे ख़रीदनी है। आप लेंथ ख़रीदते हैं फुट की और विड्थ भी ख़रीदते हैं फुट की, तो फिर तो बात हो के। लेकिन अगर आप लेंथ ख़रीदते हैं 2 फुट की और विड्थ ख़रीदते हैं फुट की, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप उनमें से बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं फुट की लेंथ में या 2 फुट की लेंथ पे, वो भी आप पे डिपेंड करता है और आपके बजट पे डिपेंड करता है, डिफरेंट, ठीक है, डिज़ाइन। उस ये बातें क्लियर होने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आपके। सबसे पहले फर्स्ट बात आपकी क्लियर होती है माल की, कि आपने आया सनी वाइट जो देखा है, ठीक है, वो आपको जो माल मिल रहा है वो सनी वाइट का ही मिल रहा है। उससे नेक्स्ट स्टेप जो आपने शेड देखा है वो भी आपको एक शेड में मिल रहा है। थर्ड स्टेप के ये माल एक जैसा पड़ा हुआ है। और फोर्थ स्टेप इसकी थिकनेस क्या सेम है। और फिफ्थ स्टेप इस पे आ जाता है कि ये माल आपको किस क्वालिटी में चाहिए, फुट में चाहिए या 2 फुट में चाहिए, लेंथ आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्लियर होने के बाद फिर आपकी बात आ जाती है माल उठाने के बारे में। आप कारखाने में आते हैं, फर्ज करें आपने एक दिन ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आप 2 दिन बाद आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, फैक्ट्री हजरात कॉल करते हैं, बाहर की लेबर को वो होती है और मार्बल लोड करने लगती है गाड़ी पे, ठीक है। आपने बाहर मार्बल देखी होती है ऑलरेडी, आपको पता चल चुका है कि ये माल वही पड़ा हुआ है, तो आप आके ऑफिस में आराम सुकून से फ्रीली बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये बीच में कुछ जो लेबर है वो बीच में कुछ टूटे हुए पीस डाल रही है, टूटे होने से मुराद कि किसी का कोना वगैरह टूटा हुआ है या मुड़का हुआ है, तो वो उसका कोई इशू नहीं होता। वो घरों में इस तरह होता है कि अक्सर दीवार में कून होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, या वहाँ पे ना तो 100% कन्फर्म है कि अक्सर इस तरह होता है कि कमरों के कोनों में अक्सर वो मार्बल टूटे हुए जो कोने होते हैं वो आपके वहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा टूटा हुआ पीस होता है तो वो आपको डीलर हजरात वो आपको कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद यूज़ कर लेते हैं टुकड़ी में, या बॉर्डर बनाते हैं, जो केमिकल से बॉर्डर बनाते हैं वो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको वही मार्बल देते हैं जो थोड़ा बहुत टूटा हो, जो आपका वहाँ पे चल सकता हो, घर में लग सकती हो मार्बल, वो आपको वही चीज़ देगी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मार्बल का कारखाना है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे कन्फर्म है इस बात का, ठीक है। अगर आप भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बहुत जल्द एपिसोड नंबर 2 लेके आऊँगा, क्योंकि आज जो मैंने आप सब भाइयों को बातें शेयर की थी वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बातें शेयर की थी फर्श के हवाले से, सिर्फ फर्श की मार्बल की। फर्श में अभी आपने पट्टी लगाते हैं, पट्टी आप 2 इंच की भी लगाते हैं, 3 इंच की भी लगाते हैं, और इनमें डिफरेंट कलर भी आते हैं। आप सेंटर में फूल भी लगाते हैं, दीवार पे आपने स्कार्डिंग भी लगानी होती है, और आप केमिकल से बीच में केमिकल से तैयार शुदा बॉर्डर भी लगाते हैं। इनकी मुकम्मल डिटेल आपको इसी टॉपिक में बहुत जल्द लेके आऊँगा एपिसोड नंबर 2। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।